नमस्कार दोस्तों, नमस्कार साथियों। आपका एक बार फिर स्वागत है अपने YouTube चैनल स्टडी जीके विद जाखड़ सर में। तो दोस्तों, संविधान की अपने क्लास कर रहे थे, उस क्लास को आगे बढ़ाते हुए 1858 के अधिनियम को पूरा कर दिया है। अब आप करांगा 1861 को अधिनियम। 1861 को अधिनियम और 1861 से लेकर और 1897 तक की जितनी भी घटनाएं हैं, चाहे वो हिस्ट्री से संबंधित हो, वो भी आपको याद करनी है। तो सारा याद करोगा साथियों। तो आगे बढ़ने पहला सब पहला चैनल ने लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब करो साथियों। जितो मेरो परिवार बड़ो होने लग रहा है, बितो ही आपन मन मतलब हौसलो मिलने लग रही है। अभी आप अपने परिवार ने जबकि भी ऑथेंटिक चीजें है नहीं बे थाने मैं दूंगा, संविधान कराने लग रही हूँ। एक बार क्लास लगा के थारा नोट्स मिलान कर लियो, यानी सारा साथी तैयारी करने लग रहे हो। लेकिन कुछ आपके लिए अलग मैटर लेके आ रहा हूं, कुछ थोड़ा सा मतलब ये कह सकता हूं मैं एक्स्ट्रा लेके आ रहा हूं। तो आज अपने शुरू करेंगे 1861 का। 1861 का भारत परिषद अधिनियम। तो 1861 का भारत परिषद अधिनियम अपने आज पढ़ेंगे साथियों। और इसके अलावा 1861 से लेकर 1897 तक की घटनाओं की चर्चा करेंगे। क्लास पूरी देखनी है आपको, क्लास पूरी देखनी है। क्या पता आपको कुछ नई चीजें मिले और आपका जो चीज आप मेरे से पढ़ोगे वही पेपर में आएगा। एक दिमाग में ये होना चाहिए सबके, जो अपने पढ़ रहे हैं ना वही पेपर में आएगा। ये चीज आपको अपने दिमाग में फीड करनी है। तो आपका भाई जो आपको पढ़ा रहा है, बड़ा ही मतलब गहन अध्ययन करने के बाद में, कुछ किताबों का अध्ययन करने के बाद में फिर आपके सामने जो पेश कर रहा हूं मैं, उसको याद करना है साथियों। चाहे कोई भी भर्ती हो, प्रश्न अपने से बाहर नहीं जाएगा। तो 1858 के भारत शासन अधिनियम के बाद नेक्स्ट अधिनियम है जो ब्रिटिश ताज का है, वो 1861 का भारत परिषद अधिनियम। अब ब्रिटेन वालों ने क्या सोचा, ब्रिटेन में बैठे बैठे भारत में शासन चला रहे थे। उन्होंने कहा भी भारत में शासन चलाने के लिए भारतीयों को प्रत्येक चीज में शामिल करना होगा। प्रत्येक कोई भी अपने बात करें, कानून बनाए वायसराय के माध्यम से, तो उन्होंने बोला भी भारतीयों को शामिल करो। तो इस वजह से इस अधिनियम को भारत परिषद अधिनियम कहने लग गए। और कुछ विधान परिषदें भी बनी थी, उसकी भी चर्चा करेंगे। तो 1861 के अधिनियम के तहत सबसे पहले क्या हुआ था, विभागीय प्रणाली। कौन सी प्रणाली? विभागीय प्रणाली। और विभागीय प्रणाली का जनक बताओ। 1861 के अंदर ये शब्द आपको ध्यान में रखना है, मोस्ट इंपोर्टेंट शब्द है विभागीय प्रणाली की शुरुआत। और विभागीय प्रणाली की शुरुआत होने के बाद में एक शब्द आएगा पोर्टफोलियो। क्या होगा? पोर्टफोलियो। मात्रा पर ध्यान ना लियो, लेकिन चीज पढ़ाने लग रही हूं बा बढ़िया तरीका पढ़ियो और नोट्स बनाइयो साथियों। तो विभागीय प्रणाली की शुरुआत हुई। विभागीय प्रणाली का जनक कहते हैं किसको? लॉर्ड कैनिन को। किसको कहते हैं? लॉर्ड कैनिन। तो 1861 के अधिनियम के तहत सबसे महत्वपूर्ण बात, विभागीय प्रणाली शुरू हुई। और विभागीय प्रणाली का जनक कौन था? लॉर्ड कैनिन, जो उस समय भारत का वायसराय था। 1858 के अधिनियम में भारत के गवर्नर जनरल के स्थान पे क्या आ गया? वायसराय आ गया। कुछ किताबों के अनुसार या कुछ बुक्स में ये दे रखा है भी विभागीय जो वायसराय है वो भारत का गवर्नर जनरल के आगे नाम लगा देते हैं। तो दोनों चीजें ध्यान में रखनी है। पहला वायसराय लॉर्ड कैनिन, विभागीय प्रणाली का जनक लॉर्ड कैनिन। पोर्टफोलियो, अब गुरुजी पोर्टफोलियो क्या हुआ है? पोर्टफोलियो हुआ बेटा विभागों का बंटवारा। क्या होता है? विभागों का बंटवारा। विभागों का बंटवारा को अपने क्या बोल सकते हैं? पोर्टफोलियो बोलना है, याद रह जाएगा। 1861 का भारत परिषद अधिनियम, ब्रिटिश ताज ने सोचा भारतीयों को प्रत्येक चीज में शामिल करो। और भारतीयों को शामिल करना यानी कोई भी आप कार्य करो, कोई भी मतलब कोई मीटिंग करो, उसमें भारतीय अपने आने चाहिए।
तो विभागीय प्रणाली शुरुआत होगी 1861 में। जनक लॉर्ड कैनिंग। पोर्टफोलियो विभागों का बंटवारा, विभागों का विभाजन, ये हो गया। अब नेक्स्ट इस अधिनियम के तहत क्या किया गया, लॉर्ड कैनिंग को अध्यादेश जारी करने की शक्ति मिली। अध्यादेश। अब गुरुजी अध्यादेश के हुए, अचानक कोई कानून बनानो, कोई भी घटना होगी तो पहला एक करता ब्रिटेन यानी बटू संपर्क करता, बे मैसेज देता, भी बाद में कोई चीज को हल करता। लेकिन 1861 में ब्रिटिश ताज यह बोल दियो भी जो भारत का वायसराय रहेगा वो कानून या अध्यादेश जारी कर सकता है। और इस अध्यादेश जारी करने की जो शक्ति है वायसराय की, इसका टाइम पीरियड था। कोई भी मान लो वायसराय ने कानून बना दिया, अध्यादेश जारी कर दिया, तो उसका निश्चित टाइम कर दिया ब्रिटिश ताज ने, यानी ये अध्यादेश कितने समय के लिए वैलिड था, 6 माह के लिए, यानी 6 महीना तक वैलिड हो तो अध्यादेश। तो अध्यादेश जारी करने की शक्ति वायसराय को कब मिली, 1861 में मिली। विभागीय प्रणाली की शुरुआत कब हुई, 1861 में हुई। पोर्टफोलियो के है, पोर्टफोलियो विभागों को बंटवारो, भी बाद में अध्यादेश जारी करने की शक्ति मिल गई। और वो अध्यादेश कितने टाइम तक वैलिड हो, 6 महीना तक वैलिड हो। अब आगे बढ़ांगा 1861 में। अब ब्रिटेन वाला कह दियो भी भारतीय ने भी खुश रखो यार, भारतीय अगर खुश हुएगा तो भी अपना शासन बढ़िया चलेगा। कोई भी यानी वायसराय को, या यूं कह सकते हैं भारत के गवर्नर जनरल वायसराय को यह बोल दिया गया भी आप कोई भी मतलब कार्य करो उसमें भारतीयों को शामिल करना है। तो वायसराय जब भी मीटिंग करता था उसने शुरुआत की थी 3 भारतीयों को सबसे पहले 1861 में शामिल किया था। 3 भारतीयों को वायसराय ने अपनी कार्यकारिणी में शामिल किया था, यूं कह सकते हैं। तो 3 भारतीय नाम याद रखियो भी, सारा पहला वायसराय किसे 3 भारतीय ने लिया। तो एक तो नाम है साथियों बनारस का राजा, खटा को राजा हो बनारस, बनारस का राजा, ये नाम याद रखना है। अब कौन था, कौन हो गुरुजी, आगे बताशू। बनारस को राजा आ गयो। अब आ गयो पटियाला, पटियाला का महाराजा, बनारस का राजा, पटियाला का महाराजा। और ग्वालियर, ग्वालियर का राजा। सबसे पहले लॉर्ड कैनिंग ने 3 भारतीयों को चुना था, यानी कोई भी कानून बनाता था वायसराय या किसी भी प्रकार की मीटिंग लेता था तो ब्रिटिश ताज ने कह दिया भारतीयों को खुश रखो, भारतीयों को शामिल करो। तो सबसे पहले इन्होंने वायसराय लॉर्ड कैनिंग ने 3 सदस्यों को अपनी कार्यकारिणी में शामिल किया था, बनारस का राजा, पटियाला का महाराजा और ग्वालियर का राजा। गुरुजी नाम बताओ, नाम बता दिया, याद करोगा। क्लास पूरी देखोगा साथियों, लाइक शेयर सब्सक्राइब करना ना भूलियो। और एक्स्ट्रा चीज और नई चीज भी आगे था मैं बताऊंगा बहुत सारी, जो कि उसके मेरे अनुसार थे कभी देखी न हुए, और बाकी साथी सारा तैयारी बढ़िया लाग रहा हो तो बिंगा अनुसार बिंगा अकॉर्डिंग चलन लाग रहा। तो बनारस को राजा हो देवनारायण सिंह। कौन था, देवनारायण, देवनारायण सिंह था। पटियाला का महाराजा नरेंद्र सिंह, नरेंद्र सिंह को नरेंद्र सिंह भी कह सकते हैं, ये ध्यान रखना। बनारस का राजा देवनारायण, पटियाला का महाराजा नरेंद्र सिंह या नरेंद्र सिंह, और ग्वालियर का राजा सर दिनकर राव। कौन था, सर दिनकर, सर दिनकर राव। ये 3 भारतीय आए थे शुरुआत में, वायसराय ने अपने कार्यकारिणी में शामिल किया था। कोई भी कार्य करता था उसमें भारतीयों को रखना ही रखना था, ब्रिटिश ताज का ये आदेश था। तो ये 3 व्यक्तियों को आप ध्यान में रखना है। बनारस का राजा कौन था, देवनारायण सिंह। पटियाला का महाराजा कौन था, नरेंद्र सिंह या नरेंद्र सिंह, पंजाबी में क्या बोला है, नरेंद्र ही बोला, ठीक है। तो नरेंद्र सिंह कहता। और ग्वालियर को राजा कौन हो साथियों, ग्वालियर का राजा था सर दिनकर राव। अब अपने आगे अगर बात करें साथियों, 1861 के अधिनियम के तहत विभागीय प्रणाली आई। विभागीय प्रणाली आने के बाद में क्या हुआ, सबसे पहले विभागों का बंटवारा पोर्टफोलियो हुआ। विभागीय प्रणाली का जनक लॉर्ड कैनिंग था।
ब्रिटिश ताज ने बोल दिया अपनी कार्यकारिणी में भारतीयों को शामिल करना है। 3 भारतीय है, बनारस का राजा, पटियाला का महाराजा और सर दिनकर राव जो ग्वालियर का राजा था। नाम ध्यान में रखना है, देवनारायण, नरेंद्र सिंह और सर दिनकर राव। अब क्या हुआ, इस अधिनियम के तहत भारत के अंदर 3 विधान परिषदें बनी। कितनी विधान परिषदें बनी? 3। एक तो बनी थी बंगाल विधान परिषद, दूसरी बनी थी उत्तर पश्चिम सीमा प्रांत, और तीसरी बनी थी साथियों पंजाब विधान परिषद। 3 विधान परिषद कौन सी थी? बंगाल, उत्तर पश्चिम और पंजाब विधान परिषद। यानी 1861 में 3-3 का जोड़ा याद रखियो, 3 राजा आया, 3 विधान परिषद बनी। लेकिन ये कब बनी थी, यानी कद बनी थी, कद बनी हुई? बंगाल कद बनी? 1862 में। अधिनियम किसो? 1861 को। उत्तर पश्चिम सीमा प्रांत जो वर्तमान पाकिस्तान में है, ये बनी थी 1886 में। कब बनी थी? 1886 में। पंजाब विधान परिषद ये कब बनी थी? 1897 में। लेकिन ध्यान रखना किस अधिनियम के तहत बनी? 1861 के भारत परिषद अधिनियम के तहत। तो इस अधिनियम के तहत वायसराय को शक्ति मिली, विभागीय प्रणाली आई, भारतीयों को अपने जो कार्यकारिणी थी उसमें शामिल किया और 3 विधान परिषदें बनी। कौन कौन सी बनी? बंगाल विधान परिषद 1862, उत्तर पश्चिम सीमा प्रांत 1886 और पंजाब विधान परिषद 1897। कोई दिक्कत भाई? मैं गुरु जी कोई दिक्कत को नहीं, तो आगे चालो गुरु जी। ये था 1861 का भारत परिषद अधिनियम। तो ब्रिटिश ताज के 2 अधिनियम कंप्लीट कर लिए साथियों अपन ने। अब नेक्स्ट अगर बात करें, भी 1873 का भी एक छोटा सा अधिनियम आया था। इस अधिनियम के तहत कहा गया था ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी को कभी भी समाप्त किया जा सकता है। तो ये जो समाप्त हुआ था 1 जनवरी 1884 को, औपचारिक रूप से इसको क्या कर दिया गया? समाप्त कर दिया गया। तो ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी को 1 जनवरी 1884 को औपचारिक रूप से क्या कर दिया गया? समाप्त कर दिया गया या खत्म कर दिया गया। अब थोड़ा सा पहले आवा, पहला घटावा 1861 कर लियो, विधान परिषद बनगी। अब थोड़ा सा आगे चला, ई टॉपिक हट गए, मतलब नोट लगा के लिखियो। सबसे पहले भारत के अंदर प्रथम जनगणना कब हुई थी? भारत के अंदर प्रथम जनगणना, पहली जनगणना कब हुई? 1872 में हुई साथियों, ध्यान रखियो। और 1872 में कौन कराई? लॉर्ड मेयो कराई। कौन कराई? लॉर्ड मेयो करवाई। यानी 1872 में भारत के अंदर पहली जनगणना हुई थी। लेकिन इस जनगणना का क्या हुआ? पूरे भारत में नहीं हुई, पूरे भारत में नहीं हुई। तो इस जनगणना को मतलब प्रश्न तो यही आएगा, भारत की प्रथम जनगणना कब हुई? 1872 में हुई। किसके समय हुई? लॉर्ड मेयो के समय हुई। लेकिन ये पूरे भारत में एक साथ जनगणना नहीं हुई। तो पूरे भारत में एक साथ जनगणना कब हुई वो आगे बताऊंगा, लेकिन उससे पहले जनगणना 1872, वायसराय लॉर्ड मेयो। अब 1-2 प्रश्न हो रहा है। राजस्थान के अंदर मेयो कॉलेज की स्थापना कब की गई और कहां की गई? तो मेयो कॉलेज की स्थापना साथियों कटा करी? अजमेर में करी। और कद करी? 1875 में करी। तो भारत की पहली जनगणना लॉर्ड मेयो करवाई। मेयो कॉलेज घटा अजमेर के अंदर है और मेयो कॉलेज की स्थापना कद हुई? 1875 में हुई। तो भारत की पहली जनगणना केस का, लेकिन पूरे भारत में एक सागे को नहीं हुई। एक बाद में दोबारा जनगणना हुई। जनगणना दोबारा जो हुई थी वो कब हुई थी साथियों? दूसरी जनगणना कह सकते हैं, या पूरे भारत में एक साथ जनगणना जो हुई थी वो हुई थी 1881 में हुई थी। किसने करवाई थी? लॉर्ड रिपन ने करवाई थी। वायसराय कौन था? लॉर्ड रिपन। अब यहां से जनगणना मतलब प्रत्येक कितने वर्ष के बाद में होने लगी? 10 वर्ष के बाद में होने लगी।
तो जनगणना कितने वर्षों के अंतराल से होती है? 10 वर्षों के अंतराल से होती है। प्रथम जनगणना 1872 में लॉर्ड मेयो ने, प्रथम व्यवस्थित जनगणना 1881 में लॉर्ड रिपन ने। स्वतंत्र भारत की आपसे पूछे तो अब गुरुजी आगे जानो, 10 करता भारत आजाद हो गया गुरुजी 1947 में, और प्रथम जनगणना हुई कद जो आजादी के बाद में 1951 में हुई। बीयू पहला अगर थोड़ा सा पहला वहां 1931 में हुआ भारत के अंदर प्रथम जातिगत जनगणना कब हुई थी? 1931 में हुई थी। आलस ना खिंडाओ, ध्यान रखो थे थोड़ा पॉजिटिव रोगा नहीं जको आप पढ़ांगा वही पेपर में आओगो। आलस खिंडा दियो मतलब पेन डाउन हो जाएगो, समझो नहीं। मेरो हौसलो कौन है? मेरो परिवार है, जो को अपनो परिवार है वो मेरो हौसलो है। तो एकदम पॉजिटिव रहो। 10 मतलब आधे घंटे की क्लास ने अगर मन लगा के नहीं पढ़ सका तो आप बेरोजगारी खत्म करनी है दोस्तों। खुद पर विश्वास रखो, हौसलो रखो, थारो भाई थार सागा है, समझ गया? तो आगे चला। भारत की पहली जनगणना 1872 में लॉर्ड मेयो ने करवाई। मेयो कॉलेज कहाँ है? अजमेर में। स्थापना कब हुई? 1875 में हुई। भारत की प्रथम व्यवस्थित जनगणना 1881 में किसने करवाई? लॉर्ड रिपन ने करवाई। जनगणना प्रत्येक 10 वर्ष के अंतराल से होती है। स्वतंत्र भारत की पहली जनगणना 1951 में हुई। अगर प्रथम जातिगत जनगणना पूछे 1931 में हुई। 21वीं सदी की प्रथम जनगणना 2001 में हुई, और दूसरी 2011 में हुई, और तीसरी 2021 में हुई, लेकिन आंकड़े अभी तक नहीं आए हैं। तो 21वीं सदी में 2 होगी, 2001 और 2011। स्वतंत्र भारत की 1951 होगी। प्रथम जातिगत जनगणना 1931 होगी। प्रथम व्यवस्थित जनगणना 1881 होगी, और भारत की पहली जनगणना 1872 होगी। हाली गुरु जी याद हो गया तो याद ही करना है दोस्तों, यही पेपर में आवेगा। सर भाई करवा दियो, जाखड़ करवा दियो, भाई पेपर में आवेगा। ठान लिया तो जीत है, और मान लिया क्या कह ठान लाओ तो जीत मिलेगी। अगर मानो मतलब पूर्णतः मानो नहीं तो हार मिलेगी, या ध्यान रखियो। अब एक छोटी सी बात और बता दूं, संविधान संबंधित एक पार्टी बनी 1881 तक आ गया। आप 1861 शुरू हुआ, 1881 तक आ गया। तो 1881 के बाद में भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना कब की गई? तो कब की गई? 1885 में। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना कब हुई थी? 1885 में हुई थी। कहां हुई थी? कोलकाता अधिवेशन में हुई थी। कहां हुई थी? कब हुई थी? 1885 कोलकाता अधिवेशन में हुई थी। और भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस पार्टी का जनक किसे कहते हैं? ए ओ हयूम। ए ओ हयूम भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का ये था स्थापना करने वाला। तो भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का जनक कह लो या स्थापना करने वाला कह लो। तो स्थापना कब हुई थी? 1885 में हुई। किसने करवाई? अरे वो दे साफ करना दे लॉर्ड, ये सॉरी 1885 में किसने की? ए ओ हयूम ने की। तो 1861 चालिया 72 पर आ गया। 72 आगे कटा गया, घटा गया, 81 में आ गया। और ईस्ट इंडिया कंपनी की जिसकी औपचारिक समाप्ति हुई 1 जनवरी 1884 में हुई। कांग्रेस की स्थापना कब हुई? 1885 में हुई थी। और किसने की? ए ओ हयूम ने की थी। तो हटता ही कोई दिक्कत है ना गुरुजी? कोई दिक्कत को नहीं। एक अधिनियम और करा दियो गुरुजी, तो एक अधिनियम और करवा देगा। किसो करवाना है? छोटो सो अधिनियम है, हेडिंग डालो 1892 का भारत परिषद अधिनियम। 1892 का भारत परिषद अधिनियम ब्रिटिश ताज का यह तीसरा अधिनियम है, ध्यान रखना। 1892। अक्सर टेढ़ा लिखो गुरुजी, सही खोल लिखो, घना ही कमेंट करें, पॉजिटिव कमेंट करी करो दोस्तों। यार आप पढ़ा वही पेपर मानो है क्या? हम टेंशन लियो थे और वही बैठे है, समझो नहीं मेरी बात ने? तो अपन पढ़ेंगे वही पेपर में आएगा। 1892 का भारत परिषद अधिनियम। भाइयों और बहनों सारा सुन लियो। कोई भी चीज कट्या भी चीज कोई क्या भी मतलब अगर वर्दियों संबंधित या नौकरी लागणों संबंधित जबकि चीज मेरू उसका बाद चीज मैं ध्यान दूंगा, समझो नहीं मेरे साथ? तो मेरे साथ ज्यादा जुड़ना है। लाइक शेयर सब्सक्राइबर में कमी नहीं आनी चाहिए, और अपने परिवार ने बड़ो करना है। जितो बड़ो हुआ को भी तो ज्यादा हौसला मिलेगा बने। और जबकि भी चीज मांगोगा कमेंट में लिखो, करवाऊंगा। चाहे राजस्थान जीके की हुए, चाहे इंडिया जीके की हुए, चाहे रीजनिंग की बात हुए, चाहे संविधान की बात हुए, जबकि चीज मेरे बस में बात चीज मैं थान दूंगा,
समझो नहीं मेरी बात ने। तो जक्का आप पढ़ांगा भाई पेपर में आएगी, और आप पढ़ांगा बा पॉजिटिव मतलब दिमाग ने रख के पढ़ांगा। तो आप ब्रिटिश ताज का अधिनियम करने लाग रहे हैं। पहला 7 क्लास किताबी ज्ञान दियो था ने, किताबी ज्ञान कोई किन्ने पसंद ही को नहीं आए, समझो नहीं मेरी बात ने। तो आ चीज ब्रिटिश ताज का 2 अधिनियम कर दिया, 1858 का, 1861 का, तीसरा अधिनियम है 1892 का भारत परिषद अधिनियम। 2-3 बातें ध्यान में रखनी है, 2 ही मेन, तो 2 ही बातें हैं। अप्रत्यक्ष चुनाव प्रणाली की शुरुआत कब हुई? 1892 में। आलियो आ लिख दिया गुरु जी, अप्रत्यक्ष चुनाव प्रणाली आ गई कद आ गई? 1892 में आ गई। अप्रत्यक्ष चुनाव प्रणाली याद रखियो, इंपोर्टेंट बहुत है। कई लोग नहीं 1858 नहीं सीधा 1909 पर जावे, क्यों भाई? बीच में घनी चीजें जिनकी पेपर में आवे, और ये चीजा 1872 है, 1881, 1884, 1885, अठू तो बहुत प्रश्न आवे साथियों। मेरा पुलिस वाला भाई साथी भाई या बहन जको भी क्लास देखा है, तो क्लास ने पूरी देखी करो, के पता था नहीं इसी चीज बता दी जो कि तारी कदी पढ़ी नहीं है। कमेंट जरूर करो और क्लास पूरी देखो। अप्रत्यक्ष चुनाव प्रणाली कद आ गई? 1892 में आ गई। एक नाम ध्यान में रखियो, बजट। बजट पर बहस, बजट पर बहस शुरू होगी कद? 1892 में। प्रश्न उत्तर पूछने की शुरुआत होगी 1892 में, यानी बजट पर बहस करना, बजट पर क्वेश्चन करना 1892 में आ गया। अप्रत्यक्ष चुनाव प्रणाली कद आ गई? 1892 में आ गई। अब गुरुजी के 1897 तक जानो है, तो 1897 में 1-2 चीज और है जो कि मैं थाने बता दूं। तो ये 3 अधिनियम कर लिया साथियों आपा, किसा किसा? 1858, 1861 और 1892, और बीच में एक छोटा सा वो किया था 1873 वाला, जिसमें अपन ने क्या, ये सॉरी 1873 वाला ही किया था। ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी को औपचारिक रूप से समाप्त कद करवा दियो? कद करवाया बताओ? 1 जनवरी 1884 में। अब एक सन याद रखियो, 1897। पंजाब विधान परिषद कब बनी? 1897 में बनी, याद रख लियोगा। पंजाब विधान परिषद का गठन कब किया गया? 1897 में। एक व्यक्ति को नाम ध्यान में रखियो, नेताजी। कौन हो नेताजी? नेताजी सुभाष चंद्र बोस। सुभाष चंद्र बोस। सुभाष चंद्र बोस को नेताजी की उपाधि किसने दी थी? कण दी? समझ गया? कण दी? कौन ध्यान गुरु जी? हिटलर दी। कण दी? हिटलर। नेताजी सुभाष चंद्र बोस का जन्म कब हुआ? 1897 में हुआ। और सबसे महत्वपूर्ण बात, भारत का सबसे लंबी अवधि तक चलने वाला, भारत का सबसे लंबी अवधि तक चलने वाला किसान आंदोलन, बिजोलिया किसान आंदोलन। गुरुजी साहब को लिखियो, साहब लिख दिया, दौड़ दिया भाई, मात्रा गलत लगा दी गुरुजी। तो मात्रा ना देखो दोस्तों, जो को करवाने लाग रही हूँ बात चीज देखो नहीं थे। सुभाष चंद्र बोस को जन्म कब हुआ? 23 जनवरी 1897 में हुए। और बिजोलिया किसान आंदोलन, बिजोलिया वो शब्द याद रखियो। भारत को सारों लंबी अवधि तक चलने वाला किसान आंदोलन हो, आ ध्यान रखियो। 1897 में शुरू हुयो। यूं केस का आप 1897 से 1943 लगभग कितने वर्षों तक चला था? 44 वर्षों तक चलने वाला किसान आंदोलन। 3 पार्टों में हुआ था वो। अपने हिस्ट्री में कभी आप डिमांड करोगे तो आपके लिए ये भी लेके आऊंगा। अभी बिजोलिया किसान आंदोलन बहुत तगड़ो, बहुत धाकड़ हो, मतलब धाकड़ जाती है अड़ंग में। तो 1897 में बिजोलिया किसान आंदोलन शुरू हुयो, 1943 तक चलियो। लगभग कितना वर्षों तक चलियो? सॉरी 1941 तक है भाई, 44 को नहीं है भाई साथियों, माफी चाहूं। 1941 तक कर 44 साल उसी ध्यान नहीं कौन दियो यार थे। करो के हो पॉजिटिव रो, एनर्जी रखो शरीर के अंदर, समझ गया मेरी बात? नहीं, बिजोलिया किसान आंदोलन 44 वर्षों तक चला था गुरुजी कटो, यानी भारत को सारों लंबी अवधि तक चल रहा किसान आंदोलन हो। धाकड़ हो, बहुत तकड़ो धाकड़ हो, यहाँ धाकड़ जाति के लोग आर्ट है। तो बिजोलिया किसान आंदोलन 1897 से 1941। नेताजी सुभाष चंद्र बोस का जन्म 23 जनवरी 1897 को हुआ था, समझ गया मेरी बात ने? पंजाब विधान परिषद कब बनी? 1897 में बनी।
तो कोई दिक्कत घटाई, कोई दिक्कत को नहीं। तो क्लास यही कंटिन्यू रहेगी साथियों, और यही थे पढ़ता रहना है वो। और लाइक शेयर सब्सक्राइब में कमी नहीं आनी चाहिए। थाने के चीज पढ़नो है संविधान के अलावा कमेंट करोगा और थारो भाई थाने पढ़ाओगो, और मैं पढ़ाऊंगा वही पेपर में होगा। आप दिमाग में फीड कर लियो, आपा पढ़ांगा वही पेपर में होगा। समझ गया? माहौल किसो होना चाहिए, पॉजिटिव होना चाहिए। आलस ने त्यागनो है, अगर आगे बढ़नो है नहीं तो आलस ने त्यागनो है बेटा। समझो नहीं मेरी बात ने? तो पूर्णता एकदम मतलब अभी तो यार पूरा पीक पर होते सारा, पीक समझो नहीं मतलब एकदम मतलब। तो आप बात है दोस्तों, क्लास किसी की लगी कमेंट करियो, लाइक शेयर सब्सक्राइब करियो। नेक्स्ट क्लास में फिर मिलेगा तार साथी। तो तब तक के लिए इजाजत चाहता हूं। जय हिंद, जय भारत।